नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12th के सिलेबस में शामिल रामचरितमानस का लंका कांड, जिसमें लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप की घटना का वर्णन किया गया है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था, लास्ट हमने सोरठा पढ़ा, जिसमें बताया गया कि हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आ गए हैं और उनका आगमन ऐसा था जैसे करुण रस में वीर रस आ गया हो। तो आगे हम पढ़ेंगे आगे की घटना के बारे में इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। पंक्तियां हैं, हर्षि राम भेटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरंत बेद तब कीन्ही उपाई, उठि बैठे लक्ष्मण हरसाई, हृदय लाऊ प्रभु भेटौ भ्राता, हर्ष सकल भालू कपि भ्राता, कपि पुनि बेद तहाँ पहुँचावा, जहि विधि तहि ताहि लई आवा। तो इन पंक्तियों में उस घटना का वर्णन किया है जब हनुमान वहाँ संजीवनी लेकर पहुँच जाते हैं और वैद्य उनका उपचार करते हैं। राम अपने भाई लक्ष्मण को जीवित देखकर खुश हो जाते हैं और उनको देखकर सारी वानर भालू सब खुश हो जाते हैं और वैद्य को वापस वहीं पहुंचा दिया जाता है जहां से उनको लाया गया था। जिस तरीके से लाया गया था उसी तरीके से वापस पहुंचा दिया जाता है। तो आप पिक्चर के माध्यम से देख रहे हैं, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए हैं और इधर राम लक्ष्मण को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं। पहली पंक्ति का शब्दार्थ हम देखते हैं, हर्षि खुश होना, भेटौ मिलना, अति ज़्यादा, कृतज्ञता तुरंत बहुत जल्दी, वैद्य, किन्ही करना, उपाय उपचार, लक्ष्मण, हरसाई खुश होना, भेटेउ मिलना, भ्राता भाई, हर्षे खुश होना, सकल सभी, कपि बंदर। कपि यहाँ पर आया है हनुमान जी के लिए, पुनि फिर से, वैद्य तहाँ वहाँ, पहुँचावा पहुँचा देना, जेहि जहाँ से, विधि तरीके से, तब ही पहले, ताहि उन्हें, लई लाना लाए थे। तो ये हैं शब्दार्थ। अब हम देखते हैं भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में कहा गया है कि जैसे ही हनुमान आए, राम उनसे मिलकर बहुत खुश हुए। हर्षि राम भेटेउ हनुमाना, राम हनुमान से मिलकर बहुत खुश हुए और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की। तुरंत बेद तब कीन्ही उपाई, और वैद्य जी ने तुरंत उपचार किया और उपचार करते ही लक्ष्मण खुश होकर उठ बैठे। हृदय लाई प्रभु भेटौ भ्राता, और प्रभु श्री राम अपने भाई को उन्होंने गले लगा लिया। हर्षे सकल भालू कपि भ्राता, और ये देखकर वहाँ खड़े संपूर्ण भालू और बंदर खुश हो गए। कपि पुनि, हनुमान जी ने फिर से वैद्य को वहीं पहुंचा दिया, उसी विधि से पहुंचा दिया जहां से वो उनको लेकर आए थे। तो ये आप रामायण में आपने देखा होगा कि जो वैद्य जी हैं उनको हनुमान जी उठा के ही लेकर आए थे वहाँ पर। तो जैसे लेकर आए थे वैसे के वैसे उनको वहाँ पर पहुँचा दिया था। तो ये मैंने आपको अर्थ बताया। अब इसका हम भावार्थ लिखित रूप में देखते हैं। राम भक्त कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि जब हनुमान संजीवनी लेकर आ गए तब श्री राम ने प्रसन्न होकर हनुमान का स्वागत किया। परम ज्ञानी होकर भी श्री राम ने मनुष्य के अनुसार हनुमान के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। वैद्य सुषेण ने उपचार से लक्ष्मण तुरंत उठ बैठे और खुश हो गए। श्री राम ने भाई लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया। इस दृश्य को देखकर भालुओं व वानरों में खुशी की लहर फैल गई। हनुमान ने वैद्य को उसी प्रकार वहां पहुंचाया जहां से वो लेकर आए थे। तो ये है लिखित रूप से भावार्थ। अब हम अगली पंक्तियां देखते हैं। यह वृतांत दसानन सुनेउ,
अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पहि आवा, विविध जतन करी ताहि जगावा। जागा निसीचर देखई कैसा, मानहु काल देह धरि वैसा। कुंभकर्ण भुजा कहूँ भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जब रावण को पता चलता है कि लक्ष्मण तो ठीक हो गया, तो इस बात को सुनकर वो अपना सिर पटकने लगता है। सिर पटकने का मतलब होता है बहुत दुखी होता है। और ऐसी स्थिति में वो परेशान होकर, दुखी होकर किसके पास जाता है? कुंभकर्ण के पास जाता है, जो रावण का भाई है और जो सोता रहता है लंबे समय तक। तो यहाँ पर वो क्या करता है, फिर कुंभकर्ण को जगाने का प्रयास करता है, कोशिश करता है। और जब कुंभकर्ण उठ जाता है तो उसको किस प्रकार से कंपेयर किया, जैसे स्वयं काल ने शरीर धारण कर लिया हो, ऐसे उठे वो कुंभकर्ण। और उठकर उन्होंने रावण से पूछा कि तुम्हारा मुंह क्यों सूखा हुआ है, अर्थात तुम इतने परेशान क्यों हो। तो ये इन पंक्तियों के माध्यम से इस सिचुएशन को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो हम शब्दार्थ पहले देखें। वृतांत का मतलब है घटना, जो घटना हुई। दशानन रावण, सुनेऊ सुनकर, अति बहुत ज़्यादा, विषाद दुख, पुनि पुनि मतलब बार बार, सिर धुनेऊ सिर अपने पटकता है। कई बार कोई बहुत दुखी और परेशान होता है और किसी का वश नहीं चलता सिचुएशन पर, तो वो अपना सिर पटकने लगते हैं। तो वो वाली सिचुएशन अभी रावण के साथ है। व्याकुल परेशान होकर कुंभकर्ण अपने भाई के पास, पही जावा उसके पास वो गए, आवा। विविध अनेक प्रकार से, जतन कोशिश, करी ताहि जगावा करके उसको जगाने की वो कोशिश करते हैं। जागा निसीचर देखई कैसा, निसीचर राक्षस, राक्षस जगने के बाद कैसा दिख रहा है? मानो स्वयं काल ने शरीर धारण कर लिया हो। और कुंभकर्ण ने बूझा, बूझा मतलब पूछना, काहे मतलब क्यों, तव मतलब तुम्हारा, मुख मतलब चेहरा, सुखाई मतलब सूख गया है, तुम इतने दुखी और परेशान क्यों दिख रहे हो? रावण तो सबको जीतने वाला है, फिर ऐसा क्या हो गया आपके साथ? ऐसा कौन पूछता है? कुंभकर्ण पूछता है। तो अब हम लिखित रूप से इसका अर्थ देखते हैं। इस घटना की जानकारी जैसे ही रावण ने सुनी तो वह दुखी हो गया और अपना सिर पटकने लगा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास आया और गहरी नींद में सोए हुए कुंभकर्ण को विभिन्न उपायों से जगाने लगा। जब वह राक्षस जागा तो ऐसा दिखाई पड़ा मानो साक्षात मृत्यु ने शरीर धारण किया हो। कुंभकर्ण ने रावण से कहा कि भाई क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों सूख गया है, अर्थात उदास क्यों हो? अगली पंक्तियां देखते हैं। कथा कही सब तेहि अभिमाना, जेहि परकार सीता हरि आनी। तात कपिन सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संघारे। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर मही सब रन धीरा। अब देखिए रावण ने पूरी स्टोरी बताई कि कैसे उन्होंने सीता का अपहरण कर लिया था और राम ने लंका पर आक्रमण कर दिया है। और उस आक्रमण में अनेक राक्षस वीर योद्धा मारे गए हैं और उन वीर योद्धाओं का यहाँ पर नाम रावण कुंभकर्ण को बता रहा है। कथा स्टोरी, तेही, तेही मतलब उनकी, अभिमान मतलब बहुत ही घमंड के साथ वो बता रहा है। जेहि प्रकार सीता हरि आनी, हरि मतलब अपहरण करके ले आया था, वो पूरी स्टोरी उसने सुनाई। ताह कपिन है सब निशिचर मारे, तात मतलब भाई उनके जो बंदर हैं, कपिन का मतलब है बंदर, बंदरों ने सारे राक्षसों को मार दिया। महा महा योद्धा मतलब वीर वीर जो योद्धा हैं उनको भी मार दिया। यहाँ पर योद्धाओं के नाम उन्होंने बताए हैं। दुर्मुख, सुररिपु, मनुष्य को खाने वाले, अतिकाय, अकंपन, ये सब
उन्होंने मार दिए हैं। तो इन पंक्तियों का हम लिखित भावार्थ देखते हैं। तब रावण ने सीता हरण से लेकर पूरी कहानी कुंभकर्ण को सुनाई और क्या कहा? रावण ने कहा कि इस युद्ध में बंदरों ने सभी राक्षसों को मार दिया। बड़े बड़े पराक्रमी योद्धा वीरगति को प्राप्त हो गए। आगे क्या बताया उन्होंने? राक्षसों का नाम बताते हुए रावण ने कहा कि दुर्मुख, सुररिपु, मनुष्याहारी आदि महायोद्धा, अतिकाय, भारी भरकम, अकंपन तथा सहोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर युद्ध भूमि में गिर पड़े अर्थात मारे गए। यह बात सुनकर, रावण के ऐसे वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलखने लगे और रोने लगे। आगे क्या होता है? सुनी दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आन अब सठ चाहत कल्याण। क्या कहा कुंभकर्ण ने? हे दुष्ट, जगत जननी सीता का अपहरण करके भी तू अपना कल्याण चाहता है? अभी तुम्हारा भला नहीं हो सकता। ये था हमारा आज का वीडियो। और अब हम करते हैं प्रश्न अभ्यास से पहले काव्य सौंदर्य। इसमें देखिए रावण के लिए दशानन शब्द का प्रयोग हुआ जिसमें बहुव्रीहि समास है। मानहु कालु देह धरि बेसा उत्प्रेक्षा अलंकार है। पुनि पुनि महा महा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। अब हम प्रश्न अभ्यास देखेंगे। राम किसके प्रति कृतज्ञ हुए? हनुमान के प्रति, सुषेण वेद के प्रति या वानरों के प्रति? तो हनुमान के प्रति। अगला प्रश्न, लक्ष्मण के ठीक होने की बात सुनकर कौन अपना सिर पटकने लगा? कुंभकर्ण, रावण, मेघनाद। हमने पढ़ा रावण। रावण परेशान होकर किसके पास गया? अपने भाई कुंभकर्ण के पास। अगला प्रश्न, मानहु काल देह धरि वैसा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। कुंभकर्ण ने रावण से क्या कहा? रावण की युद्ध में विजय होगी। सीता के अपहरण के बाद भी वो अपने भले की बात सोच रहा है। कुंभकर्ण ने कहा कि वह भी युद्ध लड़ेगा, तो इसमें उसने कहा कि सीता के अपहरण के बाद भी तुम अपना भला कैसे सोच सकते हो। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।